दोस्तों मैंने इस वीडियो को 4 पॉइंट में क्लियर किया है। फर्स्ट के 2 पॉइंट पार्ट 1 में आएंगे और लास्ट के 2 पॉइंट पार्ट 2 में आएंगे, तो वीडियो 2 होंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और मैंने जो जितना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है तो पक्का ही आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। आइए में क्लियर करेंगे। सबसे पहले मोबाइल से आंखों में नुकसान कैसे होता है, दूसरा मोबाइल से हम आंखों को कैसे बचा सकते हैं, तीसरा आंखों की डाइट के लिए, और चौथा है आंखों की एक्सरसाइज कौन सी होती है। तो इन चारों पॉइंटों को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे और आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन बने रहें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट के बारे में। नंबर 1 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल से आंखों को कैसे नुकसान होता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों, हमारा फ़ोन का अननेसेसरी यूजेस ही हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा देता है। जैसे कि हमें मोबाइल के अंदर अननेसेसरी ऐप्स को डाउनलोड कर लेना, उसकी वजह से उनके यूजेस को, जैसे बहुत ज़्यादा गेमिंग करना, बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पे समय बिता देना, खाली टाइम होने पर मोबाइल को हाथ में पकड़ लेना और स्लाइडों को अप एंड डाउन करते रहना, तो ये सब कारण बन जाते हैं हमारी आंखों को नुकसान करने के। क्योंकि हमारी आंखें कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले पे देखती रहती हैं और देखने की वजह से हमारा जो नॉर्मली पलक झपकने का जो रेट है 10 से 14 है, वो 6 से 10 के बीच में आ जाता है, जिससे मेलाटोनिन नाम का जो एसिड है वो बहुत कम हो जाता है और हमें ड्राई आइज, आंखों में रेडनेस, धुंधलापन, किरकिरा, आंखों का भारी होना, ये सब सारी प्रॉब्लम से हमें लड़ना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आप देखें और जितना हो सके अपना अननेसेसरी यूजेस को कम करें। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट, मोबाइल से आंखों को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो नुकसान है वो और ज़्यादा ना हो, वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं कवर अप हो जाए। सेकेंडली अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि आपको एक प्रॉमिस आपको खुद से करना पड़ेगा, जितना भी आपका अननेसेसरी यूजेस है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग पे हो या फिर गेमिंग करना हो बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, कट करनी पड़ेंगी और अपना फोकस देना होगा जितना से ज़्यादा, जितना आप अपनी आंखों को रेस्ट दे सकते हैं आप दीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप जितने भी अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से, ताकि आपका इस्तेमाल भी कम हो सके, आपकी इंगेजमेंट कम हो सके। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आपके मोबाइल के अंदर एक ब्लू लाइट फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो छोटा मोटा इससे जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। थर्ड, मोबाइल और कंप्यूटर अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ ऐसे गॉगल्स मार्केट में आते हैं जो ब्लू लाइट फिल्टर को बिल्कुल इरेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तीसरा, अगर आप इसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो प्लीज़ बीच बीच में ब्लिंक कीजिए, 10 से 15 मिनट के बीच में एक छोटा सा ब्रेक कीजिए और पानी पीजिए, जिससे आपका जो इंगेजमेंट है वो ख़त्म हो और आपकी आंखों को नुकसान जो हो रहा है उससे बचाया जा सके। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और हो सके तो बीच बीच में अगर आप घंटे 2 घंटे टाइम जब भी मिलता है, अगर आपका कंप्यूटर का या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है तो प्लीज़ आंखों को थोड़ा सा रिफ्रेशनेस देने के लिए उसमें आप दिन में 3 से 4 बार गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 बूंदे अपनी आंखों में डाल सकते हैं, जिससे उन आंखों को ठंडक मिल सके। 5वां पॉइंट, आलू या खीरे के टुकड़े कीजिए, 2 टुकड़े कीजिए, उनको फ्रीज में रख दीजिए। अगर हो सकता है जैसे ही ठंडे हो जाएं तो 10-15 मिनट के लिए अपनी आंखों के ऊपर रखिए, उससे ड्राई आइज में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। छठे पॉइंट की तरफ मैं बात करूँगा यहाँ पे, आप गुनगुना पानी कीजिए और उसमें कपड़े से अपनी आंखों को थोड़ा सा सेक कीजिए, ये आपको ड्राई आइज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, अब एक 7वां पॉइंट और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि सब जितना हो सकता है आप अपने मुंह को बीच बीच में धोइए, अपनी आंखों को धोइए, और धूल वगैरह हो जाती है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और जो जितनी भी किरकिरापन है और जितना भी आपका ड्राई आइज हुआ है उसमें आपको रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।